हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ जो पर्यावरण से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला तथ्य है आज का, नीरी। सर, जो नीरी होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो नीरी जो है वो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान हिंदी में कहते हैं इसको फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इसका जो पूर्व नाम है यानी पुराना नाम जो है वो केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान है, जिसको CPHERI के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1958 में की गई थी, नागपुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इसका पूरा नाम है सेंट्रल पब्लिक हेल्थ ई फॉर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई फॉर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको, हाँ हेल्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। सी फॉर सेंट्रल पब्लिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई 8 अप्रैल 1958 को नागपुर महाराष्ट्र में। फिर क्या होता है आगे चलकर, भारत की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी हुई हैं, उन्होंने 1974 ईस्वी में इसे नीरी नाम दिया। तो ये तथ्य आपको याद रखना है कि इसका पुराना नाम क्या था। तो केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी शोध संस्थान था, जिसको CPHERI के नाम से जानते थे। और इसका नामकरण जब इसको जो है स्थापना किया गया था 8 अप्रैल। लेकिन आजकल एग्जाम में फ्रेंड्स यही डेट पूछी जाती है, नीरी की स्थापना की डेट यही पूछी जाती है। जबकि इसका नामकरण किया गया था 1974 में, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्योंकि जो PM होता है वही इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। किसका? यानी कि इस नीरी का। तो ये भी हम अभी जानेंगे आगे। उद्देश्य इसका क्या था? तो पहला इसका उद्देश्य था पावर सप्लाई यानी वाटर सप्लाई और सीवेज प्लांट से संबंधित। और इसी के साथ में दूसरा था औद्योगिकरण यानी औद्योगिक प्रदूषण को रोकना। और नेक्स्ट था संचारी बीमारियों की रोकथाम करना। ये इसके कुछ बेसिक उद्देश्य थे जिसकी तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? तो नागपुर में है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके 5 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कहते हैं या प्रयोगशालाएं, लैब्स जो हैं कितनी हैं? 5 हैं। ये कहाँ कहाँ याद रखिएगा, एक है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, देन उसके बाद कोलकाता। ये इसकी 4 क्या हैं? 5 इसकी प्रयोगशालाएं हैं। नीरी जो है, नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आती है। और नीरी के वर्तमान निदेशक जो हैं डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं। और अगर बात की जाए नीरी के जो है अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में अध्यक्ष वही होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीरी का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये बात आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना होगा। तो यही हमने जान लिया वर्तमान में इसके जो है निदेशक कौन है, तो डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन है? नरेंद्र मोदी। यही हमारे भारत के क्या हैं? 14वें PM हैं। ये 14वें PM है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 14वें नहीं, यहाँ पे 14वें PM है। इसका मतलब अगर बात किया जाए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे नीरी के, तो आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वही इसके अध्यक्ष थे और वही पहले इसके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आइए जानते हैं कि इसका जो है मुख्य सिद्धांत क्या है। नीरी का जो है मुख्य सिद्धांत क्या है? यह जो है सतत विकास के लिए पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में नेतृत्व प्रदान करता है। प्रारंभ में ये जल प्रदूषण नियंत्रण संबंधित मुद्दों को ही उठाता था, परंतु वर्तमान समय की अगर बात करें तो सभी पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मूल संस्था अगर देखी जाए, नीरी आई किससे है? तो नीरी जो आई हमने कहा ना, सबसे पहले जो बात आई है तो ये इसका एक अंग है। यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान जो है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान जो है परिषद, इसकी एक क्या है? इसकी एक घटक प्रयोगशाला है। क्या है? इसकी एक घटक प्रयोगशाला है। इसकी एक घटक प्रयोगशाला है। अब आइए जान लेते हैं कि ये कुछ फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे फुल फॉर्म।
ये फुल फॉर्म आप सभी को दिख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है ये नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी का पूरा नाम। द सेंट्रल पब्लिक हेल्थ रिसर्च यानी कि इंस्टीट्यूशन जो है वो किसका है, CPHERI का पूरा नाम है। नेक्स्ट है CSIR का नाम क्या है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। बात करें इसकी स्थापना की, किसकी, CSIR। इसकी स्थापना कब होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत राइट हो गया है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं कौन, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसकी जो है CSIR की स्थापना 27 सितंबर 1942 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक, वो हैं शांति स्वरूप भटनागर, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बात करें हम वर्तमान में जो डीजी हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल, वो कौन है, पहली महिला डीजी हैं इस समय, इनका नाम है डॉक्टर नेल्ला थम्बी कैला सेल्वी। डॉक्टर नेल्ला थम्बी कैलवा सेल्वी जो है इसकी वर्तमान में पहली महिला डीजी हैं इसकी। और अगर बात करें नेक्स्ट फैक्ट की, तो वर्ष 2022 में स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर नीरी क्या है, नीरी के बारे में सारे तथ्यों को हमने यहाँ से जाना। तो एक बार हम मुख्य फैक्ट की बात अगर हम कर लें फ्रेंड्स, तो हमारा पहला फैक्ट यही हो गया, नीरी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इन्वायरमेंटल यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना जो हुई थी वो केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में हुई थी, जिसका नाम होता है CPHERI के रूप में 8 अप्रैल 1958 को की गई थी। और बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने, इंदिरा गांधी जब आई PM बनी 1974 ईस्वी में, इसका नाम बदल दिया और इसको नीरी कह दिया गया। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में है। और इसके जो उद्देश्य क्या है ये भी मैंने अभी बताया था आपको। तो पहला उद्देश्य इसका यही था, वाटर सप्लाई और सीवेज प्लांट से संबंधित नियंत्रण और औद्योगिक प्रदूषण को रोकना और संचारी बीमारियों की रोकथाम करना। ये इसके क्या थे, बेसिक जो प्लान थे। उसके बाद में वर्तमान में आज ये पर्यावरण संबंधी सभी मुद्दों को सुनता है, लेकिन शुरुआत में अगर पूछा जाए प्रारंभ में इसने कौन सा संबंधित मुद्दा सुना था, तो केवल जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित ही मुद्दों को उठाया करता था। और इसकी मूल संस्था कौन है, CSIR, जिसे हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। स्थापना 27 सितंबर 1942 को हुई। इसके जो फाउंडर थे शांति स्वरूप भटनागर थे। और फ्रेंड्स इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और वर्तमान में अगर डीजी पूछा जाए नीरी की कौन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की, तो है डॉक्टर नेल्ला थम्बी कैला सेल्वी। और बात करें अगर हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, तो इसकी स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं फ्रेंड्स, 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट इसी में जो पार्ट है वो है NEA क्या है। इसका पूरा नाम है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना की गई वो किसके तहत की गई, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया ये क्या है, एक अपीली प्राधिकरण है। और इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण एक्ट जो है 1900, जो इसका एक्ट है वो क्या है 1997। इस 1997 एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और ये किसके अंतर्गत आता है, किसके अधीन आता है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। फ्रेंड्स कमेंट करिएगा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री इस समय कौन है, ये आपको कमेंट करना है। आपको बताना है कि भूपेंद्र सिंह है या कोई और है, ये आपको बताना है। चलिए, NEA पर्यावरण की मंजूरी प्रदान करने वाला एक निकाय है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करता है जो उद्योग संचालन करते हैं या उनकी प्रक्रियाओं को या उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जाती है। यानी कहने का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत अगर कोई संस्था या कोई भी जो है उद्योग
यहाँ पर उसकी प्रक्रिया में कोई भी प्रदूषण हो रहा है पर्यावरण को संबंधित लेकर, तो उसकी अपील, उसकी सुनवाई कहाँ की जाती है, तो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत की जाती है, जिसकी स्थापना 1997 एक्ट के द्वारा हुई थी। इस फैक्ट को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये जो है एक संघीय एजेंसी है अमेरिका की। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई और यह जो है मानव स्वास्थ्य ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिलेशन यानी कि रिलेटिव जो लॉज होते हैं, नियम को बनाती है और उनका प्रवर्तन कराती है, उनको लागू कराती है। तो मानव स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरण संबंधी नियमों को बनाती है और उनको लागू कराती है। कौन है संस्था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। स्थापना कब हुई? 2 दिसंबर 1970 को हुई और ये संघीय एजेंसी है अमेरिका की। नेक्स्ट है, और हाँ अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात, तो कहा गया है, ये हो गया ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये जो है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ये जो है गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है। नीदरलैंड्स जो देश है उसके एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय स्थित है। यही फैक्ट पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट यूएनईपी जो है, इसको हम कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है और इसके 6 देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 5 जून 1972 की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में स्थित है और केनिया जो है वो एक कैसा देश है? वो अफ्रीकी देश है। एक कैसा देश है? अफ्रीकी देश है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखना होगा, यानी कि अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसकी वर्तमान जो प्रमुख हैं वो एंगर एंडरसन है। एंगर एंडरसन, जो कि बात इसके संस्थापक की जाए तो मैरिस स्ट्रॉन्ग जो है इसके संस्थापक हैं। और अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात की जाए, 5 जून 1974 को USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा जो है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1974 में। और अगर बात करें पिछले वर्ष 2022 में, तो 2022 की जो थीम है, जो इसकी जो विषय है, इसका थीम जो है उसका वो क्या है? ओनली वन अर्थ जो है इसका थीम है और इसके संस्थापक कौन है? मैरिस स्ट्रॉन्ग। तो एक बार हम कुछ फैक्ट्स को रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से एक फैक्ट बन जाता है, आपका पूछा जा सकता है कि UNEP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 को हुई। इसके 6 देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। और केनिया कहाँ पड़ता है देश? केनिया देश जो है वो अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका देश नहीं है फ्रेंड्स। अफ्रीका जो है महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या पड़ता है? केनिया देश पड़ता है। यहाँ पे इसका मुख्यालय है। ये कई बार पूछा गया है। ये संस्था जो है पर्यावरण से संबंधित संस्था है। इसकी प्रमुख जो है वर्तमान में वो है एंगर एंडरसन। और अगर बात की जाए इसके संस्थापक कौन थे? मैरिस स्ट्रॉन्ग्स थे। और इसको जो है पहली बार अगर पूछा जाए, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1974 को मनाया गया और 72 में इसकी स्थापना हुई थी, 2 साल बाद। अगर 22 के वर्ष के थीम की बात की जाए तो ओनली वन अर्थ, ये जो है इसकी स्थापना, इसकी जो है थीम है 2022 की। तो ये फ्रेंड्स रहे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि संबंधित थे पर्यावरण से। और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए यूं ही वीडियो बनाता रहूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।